आज कुछ हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, जो हमने पिछली क्लास में किया था उससे रिलेटेड, जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, अभी जो 2022-20 में आए हैं। तुम्हें पता चले कि नीट के जो एग्जाम होता है उसमें मैथ्स में कितने बच्चे थे? कौन था भाई मैथ्स का भी? मैम मैं था मैम कितने थे? 17 to 18। 17 to 18? अरे मैम 17 18 बोलना चाहता हूँ। कहाँ वो बच्चे कौन से थे भाई? 17-18 बच्चे? मैम दो ग्रुप मर्ज होते हैं ना मैम। ओके, चलो ये बताओ, 27 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम प्रेशर ऑफ 2 atm टू 10 atm। कल की क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले निकाले थे वर्क डन के, विच इज फ्रॉम आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबली के लिए थे वो। यस मैम, माइनस एन आर टी। हाँ, और आज हम वैसे एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, पर कुछ कल के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर वर्क डन आपका क्या लिखा हुआ है, आपका वहां पर लिखा है रिवर्सली या इरिवर्सिबली नहीं लिखा, तो पी एक्सटर्नल प्रेशर V2 माइनस V1 इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन से प्रोसेस के लिए है भाई ये? इरिवर्सिबल के लिए। वही वर्क डन अगर क्या होगा आपका, माइनस पी एक्सटर्नल। इरिवर्सिबल के लिए क्या वर्क डन का फॉर्मूला क्या था इरिवर्सिबल के लिए? इरिवर्सिबल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी 2.303 लॉग V2 बाई V1। भाई यहाँ ये तो रिवर्सिबल के लिए था ना? अरे सॉरी, दोनों बार रिवर्सिबल रिवर्सिबल लिखते हैं। बिल्कुल ठीक भाई, रिवर्सिबल के लिए था। दिस इज फॉर रिवर्सिबल एंड दिस इज फॉर रिवर्सिबल। अब बताओ, एक और इसकी जगह एक और चीज लिख सकती थी, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी 2.303 लॉग। भैया प्रेशर गिवन है, चेंजेस V2 नहीं है, तो क्या लिख सकती हूँ? P1 बाय P2। बोलो भाई हाँ या ना। यस मैम। अब पता चल गया भाई ये फॉर्मूला यूज होगा। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। क्या क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। मैंने ये बताया था, जो डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी, वो कहीं कहीं आपको इस तरीके से डेल्टा ई भी लिखा हो सकता है, क्यू भी निकालना है। तो क्या मेरा जो आई डेल्टा यू क्या होगा इसके लिए? अरे इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। 0। हाँ बिल्कुल ठीक बात भाई। भाई यहाँ पूरे ऑप्शन देख के मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन अभी के किसी एग्जाम में आया हुआ है टू नीट के, इसमें मैं इसको सॉल्व करूं आगे ऑप्शन को देख के? डेल्टा यू इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस, योगिता? 0। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आ गया। ऑप्शन सेकंड पार्ट इसका कैसे करूंगी पता है ये बात सबको भाई? माइनस एनआरटी, एन कितने कितने नंबर ऑफ मोल्स बोला है? 1 मोल है। आर की वैल्यू आप क्या रखोगे? माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन 2.303 लॉग P1 से P2 कितना बोला है इसने? 2 से लॉग 10 P1 कितना है? 2 to 10। क्या आंसर आएगा? यही आएगा भाई जो सेकंड दे रखा। देखना जरा आ रहा है ये आंसर 965 पॉइंट। आर की वैल्यू 2 कैलोरीज रखनी है भाई, कैलोरी में निकालना है क्योंकि दे रखा है वहां गिवन। और वैसे भी आपको याद रखना है आर की वैल्यू कहाँ किस में रखनी होती है मुझे हमेशा, मतलब जूल लिया होता तो 8.314 रखती, पर वहां ऑलरेडी गिवन है 2 कैलोरी रखना है आर की वैल्यू। कितना आंसर आ रहा है? आ जाए आएगा, यही आ जाएगा। बिल्कुल भाई यही आ जाएगा। क्लियर है? वर्क इज इक्वल टू में आ जाए क्या बच्चे? वर्क इज इक्वल टू में आपका कुछ पॉजिटिव में आएगा आंसर। आ रहा है पॉजिटिव में? नहीं निकल रहा आंसर? मल्टीप्लाई करा सबको, 2.30 को 3 से करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और उसके बाद 2/10 है, तो क्या मैं 2/10 को माइनस का log 5 लिख दूं? log 5 इज इक्वल टू कितना होता है? अरे बोल दो भाई, हैंड रेस करो जिसे समझ नहीं आई कैलकुलेशन। हैंड रेस करो जिसे समझ नहीं आई। अरे हो सकता था यहाँ डेल्टा यू दिया ही ना होता, सिर्फ ये क्यू क्यू पूछ लेते, तब तो सॉल्व करना पड़ता ना।
अभी तो यहाँ डेल्टा यू पूछ लिया था तो ऑप्शन देख के मैंने फटाक से बोल दिया ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि और कहीं पे जीरो गिवन ही नहीं था, राइट। अब जरा कैलकुलेशन करो, मुझे क्यू निकालना है। डेल्टा यू इज इक्वल टू में क्यू प्लस वर्क डन होता है, यही मेरा फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू अगर जीरो आ गया तो क्यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन होता है। क्लियर? अब पहले मैं वर्क डन निकाल लूं, क्योंकि मेरे पास वो फॉर्मूला पड़ा है माइनस एन आर टी लॉग P1 बाय P2 का। वैल्यू सारी पुट करो, मुझे मना करने से पहले कि नहीं समझ में आया सारी वैल्यूज रखो। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे 300, आर कैलोरीज में लेना है। लॉग प्रेशर क्या बोला है उसने, P1 2 से 10 पे चला गया। सॉल्व करो, क्या इसने मुझे लॉग 5 की वैल्यू भी दे रखी है? नहीं, इधर नहीं दी। माइनस 2.303 तो आया 2.303। अब सबको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.69। हाँ बिल्कुल ठीक, 0.7 ले लो ये वाली वैल्यू। 2 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय, अब लॉग 5 की जगह आप इसमें माइनस का 5 लगाओगे और आगे यहाँ प्लस कर दोगे, क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग 1 बाय ए अगर ये लिखा है तो मैं इसे ऊपर ले जाने के लिए यहाँ माइनस का लॉग ए। क्लियर है ये बात? बोलो भाई, समझ में आया विशेष? अब जैसे कि लॉग 1/5 होता ना, तो मैं उससे ऊपर 5 लेके गई तो मैंने उसके माइनस के निशान को आगे कर दिया, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव बन गया। वैल्यू आंसर कितना आया भाई? मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 2 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.69 या 0.7 ले लो, तो ये आंसर आया 965.84। बट Q की वैल्यू क्या होगी? अगर यहाँ पॉजिटिव है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ या ना जवाब विशेष। चलो, a system is take from state A to state B to different path 1 to 2 if heat is absorbed and heat is absorb हुई है तो यानी कि पॉजिटिव रही होगी। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम काम करेगा। एक बात मुझे बताओ, हीट और वर्क दोनों को करने के बाद मेरी जो वैल्यू निकल कर आती है वो क्या आती है? इंटरनल एनर्जी। क्या इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है? मतलब मैं चाहे Q मेरा Q1 और दूसरे पाथ से जाऊं तो Q2 मतलब जो दूसरा निकल के आई हीट, वो दोनों अलग हो सकते हैं। ऐसे ही वर्क मैंने किया एक पाथ से और किसी दूसरे पाथ से वर्क किया, वो दोनों अलग हो सकते हैं। एक जगह से अगर मैं काम कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, और दूसरी जगह, क्योंकि वर्क और हीट कैसे फंक्शन है आपके? पाथ फंक्शन। बताया था, बहुत बार बताया, और याद रखना इस बात को। ओनली वर्क एंड हीट इज द पाथ फंक्शन, जो डिपेंड करते हैं पाथ पे। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं, इंटरनल एनर्जी इज अ कैसा फंक्शन है? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है? only on depend on the final and initial position independent of the path of the, ठीक है ना, path of the system। सिस्टम के पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल। तो मुझे यानी कि अगर मेरे पास दोनों u बराबर होंगे, u2 ये जो दूसरा वाला पहले वाले का u निकलेगा इक्वल टू u1, क्योंकि दोनों क्या है? मतलब डेल्टा u पहले वाले इसका निकले चाहे इसका, दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे, थर्ड और फोर्थ। Q1 और Q2 तो कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? अगर सेम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पाथ फंक्शन है। अगर एक ने दूसरी जगह से काम किया, उसने दूसरी जगह से काम किया, तो दोनों का जो वर्क है और हीट है वो अलग अलग होंगे। लेकिन जो डेल्टा U इससे निकल कर आ रहा है, डेल्टा U यहाँ पे, ये डेल्टा U यहाँ पे निकल कर आ रहा है, ये दोनों क्या होंगे? आपके स्टेट फंक्शन है, सेम होने चाहिए। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई? हीट तो हुई है एब्जॉर्ब और वर्क किया है सिस्टम ने। जब सिस्टम काम करता है तो वर्क कैसा होता है? माइनस का निशान आता है ना वर्क के आगे।
बोलो भाई, वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। अरे हाँ या ना प्रिया? Yes, ma'am. तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर है? ये क्वेश्चन बताओ फटाफट से। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया है भाई। अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का मुझे ग्राफ दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि बताओ ये वाला वर्क डन ज्यादा है या ये वाला वर्क डन ज्यादा है, कौन सा, किसका वर्क डन ज्यादा होगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में? पहले तो मेरा वाला बता दो, उसके बाद क्वेश्चन वाला बताओगे। हमने क्या किया था, वर्क डन निकालने के लिए हम कैसे पता करते हैं कि भाई ये वाला ज्यादा है या ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के लिए? क्या बोला था हमने आप कि हम देखेंगे एरिया कितना कवर्ड है। ये एरिया जितना भी यहाँ कवर है, अगर मैं इसे निकाल पाऊं इजीली, एक ट्रायंगल का, एक रेक्टेंगल का, बोलो भाई, अगर मैं एरिया इसका निकाल पाऊं तो दोनों में से एरिया किसका ज्यादा आ रहा है? ऊपर वाले का। ऊपर वाले का। ये पूरा इतना एरिया कवर, तो ये इसका। आप बताओ जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थ्री टू वन में से वर्क डन किसका ज्यादा होगा? कौन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है? कौन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है भाई? ये वाला यहां से यहां तक कवर हो रहा है इसमें। सेकंड वाले में कहां से कहां कवर हो रहा है? इधर से इधर। फर्स्ट वाले में सिर्फ इतना एरिया। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो भाई हाँ या ना? फर्स्ट सेकंड तो सेम सेम लग रहा है। फर्स्ट और सेकंड सेम लग रहे हैं। फर्स्ट वाले का ये इतना ही एरिया कवर हुआ है, ये वाला। क्लियर है? यस मैम। सेकंड वाले में थोड़ा सा इतना हिस्सा और कवर हो गया। यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के कारण ये 2022 में क्वेश्चन आया, 20 में क्वेश्चन आया नीट के एग्जाम में। मतलब इस क्वेश्चन को देख के तुम थोड़ा सा, तुम्हें शायद मोटिवेशन हो कि हाँ हम क्या कर सकते हैं नीट का एग्जाम। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दे लो कोई, बहुत इजी है ये। टू सिलेंडर ए एंड बी इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एक स्टॉप कॉक से दो सिलेंडर को आपस में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ए और बी। A contain an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. ये खाली है. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. कैसा प्रोसेस होगा ये? एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल? कैसा? पूरा सिस्टम क्या है? हमने थर्मली इंसुलेटेड कर दिया। महक कैसा होगा? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। अच्छा मुझे पहले बता दो, आइसोथर्मल कब होता था? मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट की कोई बात हुई है जहां यानी कि इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए तो आप बोलते हो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोबारिक कब होता था? जब प्रेशर कांस्टेंट होता। तो प्रेशर कांस्टेंट खाली है और एक तरफ कुछ प्रेशर है। अगर प्रेशर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है तो आइसोबारिक होता है। आइसोकोरिक कब होता है? क्या यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है? वॉल्यूम इसका कुछ रहेगा गैस का, उसके बाद कॉर्क ओपन हो जाएगी तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा दोनों तरफ वालों का, तो वॉल्यूम तो भाई कांस्टेंट नहीं है। एडियाबैटिक क्या होता है भाई? जहां हीट चेंज, जहां चेंज इन हीट क्या हो? Q इक्वल टू क्या हो आपका? चेंज इन हीट इज इक्वल टू में 0। और ये थर्मली इंसुलेटेड है। एडियाबैटिक होगा या नहीं होगा? अरे बोल दो। थर्मली इंसुलेटेड का क्या मतलब हुआ? किसका मतलब? थर्मली इंसुलेटेड। अरे थर्मली इंसुलेटेड का ही मतलब तो एडियाबैटिक है, हमने किया नहीं था। थर्मली इंसुलेटेड मतलब बच्चे जहां से इंसुलेटेड, हीट ना अंदर जा रही ना बाहर आ रही। समझ में आई? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, थर्मली इंसुलेटेड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो याद रखना है ऐसा किसमें क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। Under the isothermal condition, a gas 300 Kelvin expand from this to this against a constant external pressure of 2 bar. The work done. पहले तो मुझे बता दो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
कौन बताएगा? प्रिया, योगिता, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें? मैम वॉल्यूम का। ये वाला या फिर ये वाला? दो मैम फॉर्मूला। फर्स्ट वन? नो 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 मैम सेकंड वाला। यस मैम सेकंड। V2 माइनस हो एक तो यहाँ पर रिवर्सिबली नहीं लिखा, और दूसरी बात ये लिख कर दिया है कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जब बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अगर कांस्टेंट होता है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम? ये वाला। क्या आंसर आया फटाफट से जल्दी बताओ? प्रेशर 2 बार, वॉल्यूम चेंज कितना हो गया 0.25 से 0.1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.15। आंसर इज माइनस का 3.0 लीटर बार, बट आपको इसमें कन्वर्ट करने को बोला है जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या बोला है? अरे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0.3 0.30 है। 0.3। और अगर आपके पास इसको जूल में कन्वर्ट करना है 0.3 को, उसने बताया है 1 लीटर बार इज इक्वल टू, मतलब लीटर बार में अगर तुम आंसर दे रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ जाएगा? 30 जूल। आंसर नेगेटिव में आए, देखो 2 दिए हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। किसमें आएगा आंसर? नेगेटिव में, पॉजिटिव में? मैम पॉजिटिव। यहाँ क्वेश्चन के थ्रू आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा था, नेगेटिव या पॉजिटिव? ये भी पॉजिटिव आया है, बाहर नेगेटिव था, नेगेटिव आया, नेगेटिव ही आ रहा है ना आंसर। और वैसे भी एक्सपैंड हुई है, जब गैस एक्सपैंड होती है तो वर्क कौन करता है? गैस एक्सपैंड होती है तो वर्क कौन करता है भाई? बाय द सिस्टम। तो यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो मतलब क्या साइन आएगा वर्क डन के लिए? नेगेटिव। बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, मतलब काम अगर सिस्टम करेगा बच्चे तो हमेशा क्या लगाना है? नेगेटिव साइन। अरे भाई हम ये क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे क्या? ये भी 2019 का क्वेश्चन आया, फटाफट देखो। वर्क डन बाय द गैस, आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली। अगेन वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे आप, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर लिखा है। हाँ या ना? हो जाएगा। -2 से 10 की पावर -3 करोगे कितना आएगा? 900 समथिंग आएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम बोला है, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी हैंड रेस करो फिर फटाफट से। -2 को मैं 0.01 लिख सकती हूँ, 0.03 को मैं ऐसे लिखूंगी, दोनों को आपस में माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है? इन दोनों को आपस में माइनस करूंगी, क्या आंसर आएगा? 0.099। यही आ रहा है। योगिता आया? अरे बता दो, मैम ने करके नहीं देखा, हो सकता है गलत हो। 0.099 आएगा। 0.001, 10 में से गया 9, 000, यही तो आ रहा है भाई। 0.099, 0.009। बोलो हाँ या ना? यस मैम। माइनस तो कम से कम बता दो, ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे। मैडम हम कर ही नहीं रहे, ये बोल तो मैम जो आप कर दो वही ठीक है। नहीं आया किसी का? माइनस को स्ट्रॉन्ग कर लो भाई अपने। 0.001, 10 में से गया 9, ये 0 बन जाएगा ना। ओ 1 था ना यहाँ पे, 1 था, 1 ने दे दिया तो कितना बन गया? ये खुद 0, ये 0.0, यही आएगा। यस मैम यही आएगा। पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा? 900। माइनस का निशान ऑलरेडी बाहर आ ही रहा है, 900 जूल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। 2019 में फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम ही है, सेम भी है भाई। वर्क डन when 1 mole of gas expand reversibly isothermally from pressure 5 atm to 1 atm। अभी किया था इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने जिसमें हीट निकालना था।
N1, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, और क्या करना है भाई हमें, लॉग, हाँ मल्टीप्लाई बाय 2.303 को नहीं भूलना, 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग P2 कितना है, प्रेशर 5 से कहाँ चला गया है, 1 पे आ गया, आगे से नेगेटिव प्रेशर। सॉल्व करोगे, आपका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बताओ। लॉग 5 की वैल्यू गिवन है, मेरे ख्याल से ये कुछ आ जाएगा क्योंकि 150 और 0 तो आ नहीं सकता, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। पर ये पता लगाओ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, जल्दी से इतना बता दो मुझे। आंसर यही आएगा 4014.6। नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, जल्दी बताओ। नेगेटिव। प्रेशर क्या हो गया, 5 atm से 1 atm प्रेशर हो गया है, ये P1 बाय P2 लिखा है, आगे से नेगेटिव आएगा। यस मैम। अभी एग्जाम में आया है, डेल्टा यू निकालना है, आइसोथर्मली लिखा है, कुछ नीट 2022 में आया है। इजी था ना क्वेश्चन विशेष, बताओ भाई नीट के क्वेश्चन इजी होते नहीं होते, बस सिवाय जेई के नहीं होते ना, जेई मेन के भी इजी होते हैं, मतलब ऐसे ही होते हैं। प्रिया बताएगी, अरे नहीं आता मतलब तुम्हें ये आंसर विशेष। योगिता, मैं जेई की सोच रहा हूँ, इजी हो अभी बोला ना, इजी होते हैं वो सोच रहा था। 0 मैम, 0 इंटरनल एनर्जी 0, जो आंख बंद करके लगा। जल्दी से बताओ इसमें वर्क डन किसमें ज्यादा है, फटाफट से। अभी मैक्सिमम वर्क डन किसमें हुआ है, सेकंड। एरिया किसका ज्यादा कवर दिख रहा है, मैम थर्ड। अच्छा सेकंड वाले में ना उसने बताया है कि सिर्फ इतने ही सर्कल का बताना है, तो तुम्हें सिर्फ इतने ही सर्कल का, पूरे का नहीं, ठीक है। मैंने वो सर्कल बना, हाँ पूरा नीचे तक नहीं देखना, अगर सर्कल बना के दे दिया तो मतलब सिर्फ वो इतने की बात कर रहा है, और इसमें एरो बना के दे दिया है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। खत्म, चलो भाई अब स्टार्ट कर लेते हैं हम पढ़ना। एंथैल्पी, एक नई टर्म निकल कर आई, एंथैल्पी, ये क्या होता है। मेरे पास कोई सिस्टम रखा हुआ है, और अब इस सिस्टम को, ये अगर मेरे पास कुछ है यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स, मुझे यहाँ पे इसके अंदर रखने हैं, ठीक है। अब गैस के पार्टिकल्स जो मुझे रखने हैं, एंथैल्पी इज इक्वल टू में बच्चे वैसे हम कहते हैं H इज इक्वल टू U प्लस PV। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिनोट एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम इससे H से डिनोट करते हैं। अरे भाई टोनी जी, मैं तो तुम्हें आज ग्रुप से ही निकालने वाली थी, निकाल दिया है क्या। H इज इक्वल टू में U प्लस PV होता है हमारा, H इज इक्वल टू में U प्लस PV, जो क्या बता रहा है मुझे, क्या है, एंथैल्पी। और एंथैल्पी है क्या चीज, मेरे पास अगर कोई सिस्टम है, इसके अंदर मुझे गैसियस मॉलिक्यूल की, जो भी इसके गैसियस मॉलिक्यूल की कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ रोटेशनल एनर्जी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, कुछ एनर्जी है इसकी मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल में अपने, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी एनर्जी बोलते हैं हम उसे, इंटरनल एनर्जी। बोलो भाई इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मॉलिक्यूल की कोई भी काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जो कोई भी अंदर मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी है वो होती है यू, इंटरनल एनर्जी। और इस इंटरनल एनर्जी, ये जो ये मॉलिक्यूल है, इसको मुझे इस सिस्टम के अंदर रखना है। इस सिस्टम को मुझे ये मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाए, इसके लिए यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा और कुछ वॉल्यूम देना पड़ेगा ताकि ये मॉलिक्यूल जो है सिस्टम के अंदर आए। तो इस सिस्टम की जो एंथैल्पी होगी वो सम है इसके इंटरनल एनर्जी का और प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का। क्लियर हुई ये बात। एंथैल्पी क्या है भाई, उन्होंने बोला ये न्यू टर्म एक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है, मतलब एंथैल्पी। और एंथैल्पी जो है वो आपकी कैसी टर्म है, आप ये H क्या निकल कर आती है, ये एक्सटेंसिव होगी, इंटेंसिव एनर्जी टर्म है, बताया था भाई। ये कैसी है, एक्सटेंसिव है, मैटर पे डिपेंड। अब इंटरनल एनर्जी जब मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही, प्रेशर और वॉल्यूम भी एक तरीके से एनर्जी होती है। प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, वर्क होता है ना, एनर्जी ही है। अगर वो मेरी क्या है, एक्सटेंसिव है, मतलब नहीं, एनर्जी की कोई भी टर्म आपकी एक्सटेंसिव है, मतलब मैटर पे डिपेंड करती है। तो ऐसी एंथैल्पी भी जितना ज्यादा
मुझे इतना सारा अगर मैटर को रखना है तो उसके लिए ज्यादा प्रेशर वैल्यू वो करना पड़ेगा। 10 किलो गैस है, मतलब सपोज मेरे पास 10 लीटर गैस मान लो, जितनी ज्यादा गैस होगी उतनी ज्यादा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा उसको मुझे किसी सिस्टम में डालने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए होगा। बात समझ में आई? एक्सटेंसिव क्यों है H? और H को मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकती, जैसे मैं U को किसी भी U को नहीं निकाल सकती ना, तो इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे? चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर हुई ये बात? ना समझ में आया कुछ तो पूछ लेना बच्चे। डेल्टा H इज व्हाट? H2 माइनस H1। इट इज अ स्टेट फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? स्टेट फंक्शन। ओनली ऑन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब फाइनल स्टेट क्या निकल कर आई, इनिशियल स्टेट क्या थी, दोनों का माइनस क्या, चेंज इन आ गया। पाथ फंक्शन नहीं है, कहीं से भी आ रहा हो कैसे भी आ रहा हो, चेंज जितना हुआ दैट इज एंथैल्पी। और ये एंथैल्पी का ही यूज हम अपने पूरे मतलब जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं उसमें एंथैल्पी को ही निकालते हैं। कैसे निकलेगी ये देखेंगे अभी। ये समझ में आ गया एंथैल्पी क्या है? यस मैम। अब क्या मैं सबको चेंज लगा दूं, डेल्टा H इज इक्वल टू में डेल्टा U इज इक्वल टू में डेल्टा PV, सबके आगे डेल्टा लगा दिया मैंने। बात समझ में आई? अगर भाई क्वेश्चन डेल्टा H की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो ये है, डेल्टा U प्लस PV। अगर क्वेश्चन आ गया कि 1 ATM और 5 लीटर वॉल्यूम सिस्टम से चेंज फ्रॉम स्टेट A टू B, जो कि हो गया है 2 ATM और 10 लीटर, फाइंड डेल्टा H इफ internal energy is, ये क्वेश्चन अभी आया एग्जाम में कभी, 20 जूल। इंटरनल एनर्जी अगर 20 जूल है तो मुझे बताओगे सिस्टम में ये कन्वर्ट हुआ है ATM इससे 1 ATM से 2 ATM में, इसमें डेल्टा H निकालना है। फॉर्मूला लगाओगे निकाल सकते हो इजीली, 20 प्लस 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 डेल्टा PV कैसे निकालोगे, P2 V2 माइनस P1 V1, ऐसे निकलेगा डेल्टा PV। बोलो भाई मुस्कान। यस मैम। निकलेगा ना ऐसे? कर लोगे? जरा आंसर बताओ फटाफट से कितना आएगा। 20 जूल प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आया, 20 माइनस 5 15, 35 जूल आ गया। बोलो भी बात समझ में आई इतनी? ये याद रखना है, भूल मत जाना एग्जाम में, क्योंकि अभी तुम ऐसे ऐसे फॉर्मूले देखोगे इसी के साथ डेल्टा H के साथ, तुम्हें ये वाला याद नहीं रहेगा। और ये है हमारा जब गैसियस, जब कांस्टेंट प्रेशर वगैरह कुछ नहीं लिखा, बट एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान से सुनना, एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या मैं डेल्टा H इज इक्वल टू में डेल्टा U प्लस P डेल्टा V लिख सकती हूँ? बच्चे मैंने क्या किया? नो मैम। क्यों? क्योंकि प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, तो प्रेशर में कोई चेंज ही नहीं हुआ। प्रेशर क्या हो गया बच्चे, जब प्रेशर कांस्टेंट आता, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होती है तो मैं उसे क्या निकालती हूँ, ये डिफरेंशिएशन जो मैं कर रही हूँ, डेल्टा जो लगा रही हूँ, उसे मैं क्या करती हूँ, बाहर हमने देखा था नहीं NRT वाले में भी हम इसे बाहर लिख लेते थे जब हम चेंज की बात कर dV बाय V करते हैं, याद है? dV बाय V तो अंदर लिखा था इंटीग्रेशन के, पर इसे बाहर कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर निकाल लेते हैं ना। बोलो भाई हाँ या ना। अब जो मेरे पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV था, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका जो P है वो डेल्टा के पास ही नहीं है, प्रेशर एक ही है। 5 ATM प्रेशर इज कांस्टेंट, सपोज दे दिया कि 5 बार प्रेशर है, वो कांस्टेंट प्रेशर है, तो डेल्टा U प्लस प्रेशर तो एक ही है, चेंज क्या हो रहा है आपका डेल्टा। समझ में आई बात, क्यों लिखा है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट ऐसे?
अरे बोल Yes, ma'am. बोल यस मैम। सोया मत करो, थोड़ा एनर्जी लाओ, मैडम थक गए हम स्कूल से आके जाके, आपको क्या पता। अब नहीं बोल रहे, पढ़ा रही हो तो पढ़ा दो, है भाई। योगिता ऐसे ही कुछ है। दीक्षा, दीक्षा जी। नो मैम। चलो अब मेरे पास क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और हमने थर्मोडायनेमिक्स की कुछ फर्स्ट इक्वेशन की थी, वो क्या थी, क्यू प्लस वर्क डन, और वर्क डन थी ऐसे कुछ, वर्क डन को मैं माइनस पी डीवी लिखती थी, माइनस का पी डीवी। क्या मैं इसे ऐसे लिख लूं, डेल्टा क्यू को इस तरफ ले, मतलब डेल्टा यू प्लस पी डीवी। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद आया कुछ? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, छोड़ो इसमें। ये बताओ जरा मुझे, ये दोनों इक्वेशन इक्वल दिख रही है, ये वाली साइड दोनों की? क्या मैं ये कह कि डेल्टा एच इज नथिंग बट हीट ही है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट निकल रही है, ये क्यूपी, ये दोनों टर्म इक्वल हो गई ना, राइट साइड वाली तो लेफ्ट वाली भी इक्वल हो जाएंगी। क्यूपी इज इक्वल टू एच लिख सकती हूँ, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर। सिर्फ याद रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो एंथैल्पी है वो कुछ नहीं, आपका हीट ही है। पूरा इक्वेशन में कुछ नहीं था घुमा फिरा के, वो बस यही बताना चाह रहा, जो एंथैल्पी है ना भाई, अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं है तो भाई फॉर्मूला है ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, मतलब चेंज देखोगे इसका और इसका। क्वेश्चन में लिख लिया ना, अगर आइसो, अगर आ गया ना आइसोथर्मली, चलो वो बात नहीं बताऊंगी, पहले ये बताओ मुझे, ये समझ में आ गई बात? अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अभी जो मैं निकाल रही थी ना ये वाला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डीवी, ये जो क्यूपी है ये क्या है मेरा, ये क्या है, एंथैल्पी। बात डेल्टा प्रेशर इक्वल टू में इक्वल टू क्यू, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा एंथैल्पी ऑफ दिस, ऐसे लिखा होगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज दिस, तो यानी कि वो मुझे क्या दे रखा है उसने, डेल्टा एच की वैल्यू दी है। बात समझ में आई? एक बार फिर रिपीट करना है। विशेष, विवेक, नहीं समझ में आया? यस मैम, एक बार रिपीट करो। बच्चे मेरे पास जो एंथैल्पी थी ना, एक किसी ने बोला कि H इज इक्वल टू में U प्लस PV होता है, इसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी क्या है, ये सिस्टम को बनाने में मेरे पास जितनी जो भी मेरे को एनर्जी लगी बनाने में, सिस्टम को बनाना मतलब मैंने इसमें इंटरनल यू एनर्जी, जो भी सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी, एक तो गैसियस की मॉलिक्यूल के अंदर अपनी एनर्जी थी, ऊपर से फिर मुझे यहाँ जो ये प्रेशर और वॉल्यूम जो मैंने यहाँ पे जनरेट किया है सिस्टम के अंदर, उसकी जो कोई भी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो थी वो थी एंथैल्पी H। तो फिर हमने इसको कहा कि एंथैल्पी तो हम निकाल नहीं सकते, हम निकाल क्या सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है ना, चेंज इन एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं प्लस डेल्टा पीवी। फिर हमने एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं अपनी लैब के अंदर, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बीकर और इन जगहों पे करते हैं, बीकर में करते हैं ना, बीकर टेस्ट ट्यूब इसमें करते हैं। तो मैंने देखा कि जब भी मैं अपने मॉलिक्यूल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ लैब में, तो वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होता है, बीकर ओपन रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो रही है जो भी रिएक्शन हो रही है। प्रेशर हमेशा जब भी मैं रिएक्शन करती हूँ लैब में कांस्टेंट रहता है, जो कि क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हुई ये बात? बोलो भाई हाँ या ना। जब लैब में एक्सपेरिमेंट होता है बीकर में, टेस्ट ट्यूब में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हो रहा है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू हमने कहा डेल्टा U, और अगर प्रेशर मेरा कांस्टेंट है तो प्लस P डेल्टा V, ये फॉर्मूला आया। तो फिर हमारे पास तो पहले से ये फॉर्मूला था, हमने कहा हमारे पास तो ऐसा कुछ फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P dV, यही होता है ना हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको ही मैं Q
अलग निकाल दूं, डेल्टा यू एक तरफ प्लस पी डीवी। मैंने कहा ये फॉर्मूला तो मेरे पास ऑलरेडी था, पी डेल्टा डेल्टा। क्लियर हुई बात? था ना ये फॉर्मूला ऑलरेडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो हमने देखा कि ये तो कुछ नहीं, ये तो वही चीज है जो अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू में क्या है मेरा हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब मैं रिएक्शन कर रही हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर मेरी कोई रिएक्शन हो रही है, वहां पे जो हीट रिलीज हो रही है या जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वही तो क्या है मेरा एंथैल्पी। बात समझ में आई? हीट एक तरीके से जो थी, जिसे पहले मैं सिर्फ हीट कह रही थी, उसको अब मैंने प्रेशर कांस्टेंट कह के नाम दे दिया एंथैल्पी। क्लियर हो गई बात? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो पहले हीट थी अब वही उसको अब क्या नाम रख दिया है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, सिर्फ क्या नाम हो गया उसका एंथैल्पी। क्लियर हो गई बात? एंथैल्पी क्या है? अब पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम सिर्फ एंथैल्पी का ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि एंथैल्पी ही है, जैसे मैं लैब में इंटरनल एनर्जी वगैरह तो नहीं देख सकती, एक एंथैल्पी ही ऐसा होता है कि जब मैं लैब में काम कर रही होती हूँ तो मैं अपने अच्छा जी विशेष क्या बोलूं अब मैं, चलो जब मैं लैब में काम कर रही होती हूँ बच्चे, तो हमारा जो भी हम सिस्टम जिस पे भी काम कर रहे होते हैं वो क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो जो भी वहां पे हीट निकल रही है, जो भी हीट क्या हो रही है निकल रही है, या जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वहां पे, तो मैं उसको मेजर कर रही हूँ हीट एब्जॉर्ब और उस रिलीज को, वही क्या होता है मेरा डेल्टा एच होता है। तो हम लैब के अंदर डेल्टा यू ये सब नहीं निकालते, डेल्टा एच ही निकालते हैं। भाई फीवर आ रखा है, जो भी हो रखा है, खतरनाक चीज पढ़ने वाले, जरा थोड़ा सा मुंह हाथ धो के बैठो, ठीक है? अरे मैडम ठंड लग रही है, बुखार आया है, बुखार है ना। चलो डेल्टा एच समझ में आ गया क्या होता है वो? एंथैल्पी इज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर पे। जो भी हीट कंटेंट है उसको मैं क्या बोलती हूँ क्यूपी से या डेल्टा एच से इसको मैं डिनोट करती हूँ। ऐसी मेरा इंटरनल एनर्जी जो टर्म है बच्चे, इंटरनल एनर्जी, क्या मैं इसको ये कह सकती हूँ हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? क्या इंटरनल एनर्जी को मैं ये कह सकती हूँ हीट कंटेंट कांस्टेंट वॉल्यूम? जरा फॉर्मूला देखो क्या था मेरे पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस का पी डेल्टा वी, यही फॉर्मूला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दूंगी तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जीरो हो जाएगी, नहीं होएगी? यस मैम। तो फिर तो इंटरनल एनर्जी जो मेरी टर्म होती है इसका एक और नाम है क्या डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, नहीं आ गया, इसकी आ गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वी नीचे से लिख रही हूँ मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यू के नीचे पी लगा रही हूँ मतलब कि क्या एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है ये बात? तो एग्जाम में क्वेश्चन में जरूरी नहीं है इंटरनल एनर्जी लिखा, ऐसे लिखा हो सकता है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कि उसने मुझे क्या दिया हुआ है डेल्टा यू। क्लियर है ये बात? हीट कंटेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट निकल रही है एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या है मेरा डेल्टा यू, और ऐसे ही हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट बाहर निकल रही है एब्जॉर्ब हो रही है उसको मैं क्या बोलती हूँ डेल्टा एच। क्लियर हो गई ये बात? बात समझ में आई? अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर मैंने क्या किया, उस मतलब लैब में हमने जब किया था अपने केमिस्ट्री में, 12th में नहीं बड़ी ग्रेजुएशन में, तो हमने एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या किया था, उसे एक थर्मस में रखा और उसमें पानी भर के कुछ हीट कंटेंट उसका कैलकुलेट करते थे, तो उस पूरे को पानी से भर दिया, मतलब पूरा बीकर जो है वो फुल वाटर कर दिया। जब मैंने उसमें पूरा वाटर पानी से भर दिया तब उसके अंदर रिएक्शन करवाई, तो वहां वॉल्यूम चेंज क्या होता है
वो कुछ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम निकालते थे, एसिड मिलाते थे, बेस मिलाते थे और उस पूरे को फिल, मतलब जितना पूरा होता था ना पूरा फिल कर देते थे। मतलब वॉल्यूम एक तरीके से चेंज ही नहीं होगा और पूरा उसे बंद करते थे। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बच्चे तो क्या होगा, वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी जीरो हो जाएगा ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो। अरे बोलो भाई, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जीरो, डेल्टा वी इज जीरो हो जाएगा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, यानी कि जितनी भी उसके पास एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में, बाहर हीट की फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, फिर उसको मैं मेजर कर लेती थी। अब जरा एक रिलेशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अभी तो हमने बोला मैम, अभी तो आपने रिलेशन करवाया, डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, किया ना हमने ये भी रिलेशन, या फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब कौन सा रिलेशन है डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में, एक बात मुझे बताओ, हमें ये जो रिलेशन है करना है गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। जब आपके पास कैसे हो रिएक्शन में किस तरीके के मॉलिक्यूल होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू, और यही रिलेशन आपका हर जगह काम आने वाला है, एन जी डेल्टा एन जी डेल्टा एन जी आर टी, ये वाला रिलेशन हमें ड्राइव करना है। और आपका हर जगह सिर्फ यही रिलेशन काम आएगा, दिस इज ओनली फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। जब आपके गैसियस मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर, गैसियस मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो अब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन। क्या मुझे आप बता सकते हो यहां से यहां हम आ सकते हैं, पी डेल्टा वी को क्या मैं डेल्टा एन जी आर टी लिख सकती हूँ, दीक्षा? आइडियल गैस इक्वेशन याद होगी तो बता सकते हो भाई, हाँ मैम कर सकते हैं। याद है आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल टू में क्या होता है आपका, एनआरटी होता था प्रिया? यस मैम। अब जरा आप मुझे बताओ, पीवी इज इक्वल टू में एनआरटी, मैं इसके आगे डेल्टा पीवी लगा लूं और इस पूरे के आगे भी डेल्टा लगा लूं। अगर मैं कहूं आइसोथर्मल है, कंडीशन कैसी है, आइसोथर्मली में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा का साइन सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा बच्चे, अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल डेल्टा एन जी, और आर और टी कांस्टेंट है, वो उनके आगे डेल्टा अब नहीं है। क्लियर हो गई बात, डेल्टा पी वी इज इक्वल टू में डेल्टा एन जी आर टी होगा। अब ये डेल्टा एन जी क्या है, ये हम क्लियर है भाई ये बात, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी को मैंने क्या लिख दिया है अब, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, आइडियल गैस इक्वेशन पी डेल्टा वी इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एन जी आर टी। यस और नो, याद आया या फिर मैम कहां से आ गए, पी डेल्टा वी एन जी आर टी कैसे हो गया। डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल में कितना चेंज हुआ है, दैट इज डेल्टा एन जी। अब ये हम फाइंड आउट करेंगे भाई कि डेल्टा एन जी की वैल्यू, अब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको, कोई रिएक्शन गिवन होगी, उसमें बोला होगा इस टेम्परेचर पे रिएक्शन की है, डेल्टा यू इज दिस, फाइंड आउट डेल्टा एच, या डेल्टा एच गिवन होगा, डेल्टा यू पूछ लिया जाएगा। अब रिएक्शन में सबसे बड़ा टास्क होगा आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, 3/2 अब बैलेंस है, अरे नहीं भाई एच हाइड्रोजन कहाँ गया, N2, ये कौन सी रिएक्शन थी ये याद है, 3H2 2NH3, सारे के सारे गैस में है। डेल्टा एनजी की वैल्यू बच्चे क्या होगी, डेल्टा एनजी क्या होता है ध्यान से सुनना, मैं बता रही हूँ अगली 2-4 क्लासों में तुम पूछते रहोगे और इतना इजी है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, ये पता है? यस मैम। यस मैम। एरो की ये वाली साइड जो है वो प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। गैशियस में गैशियस है ये सबके सब, जो गैशियस हैं तो प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2, रिएक्टेंट साइड टोटल कितने गैस के मॉलिक्यूल हैं 3 ओहो मैम 4 4। नाइट्रोजन के आगे भी तो है भाई एक 3 और एक, आंसर इज -2। अगर मुझे क्वेश्चन में आ गया दिस इज हैबर प्रोसेस, डेल्टा U इज इक्वल टू में 20 जूल, फाइंड डेल्टा H वैल्यू। रिएक्शन वही है जो भी ऊपर गिवन थी। क्या होता है भाई फॉर्मूला भी आपने देखा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT था एट 300 केल्विन अगर लिख लिया है। डेल्टा H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल्टा U कितना है 20 प्लस डेल्टा Ng कितना आया -2, R इज 8.314, टेम्परेचर अगर बोला है 300 केल्विन। इस सबको सॉल्व करोगे 20 जूल से क्या करोगे, इसे माइनस करोगे प्लस करोगे प्रकाश, क्या करेंगे भाई माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस इज माइनस। क्यों भाई दीक्षा? यस मैम। बस डेल्टा Ng का यही यूज है बच्चे। आपको हमेशा, अब आपको फॉर्मूले तो ये याद है प्लस डेल्टा NgRT है, पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग डेल्टा Ng कभी तो माइनस आ सकता है और कभी पॉजिटिव आ सकता है। तो आपको याद देखना पड़ेगा कि आपने वहां प्लस करना है या क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर हुई बात? एक दो रिएक्शन लिखते हैं, डेल्टा Ng देखते हैं भाई क्या आ रहा है करके। तुम लोगों ने अपनी बुक के अंदर किए इस तरह के क्वेश्चन देखे कल फर्स्ट वाले? मैम तो बुक ही नहीं खोली। बुक ही नहीं खोली मतलब? अरे मैडम को सब पता है, तुम बुक, मैम हम खोलते ही नहीं, बुक कौन खोले? मैम एनसीईआरटी क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लगते हैं। अच्छा, ज्यादा हार्ड होते हैं? यस मैम। वही से आएगा भाई सब कुछ। 1 मोल ऑफ वाटर is vaporized at 1 bar pressure is vaporized, delta Ng निकालो इसमें, at 1 bar pressure and 100 degree Celsius। क्वेश्चन में बोला है if water is assumed to be perfect gas, molar enthalpy change vaporization of 1 mole of water 1 bar is 41 kilojoule per mole, calculate the internal energy। डेल्टा H गिवन है क्वेश्चन में आपको 41 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन में गिवन है, आपको बोला है कि 1 मोल है वाटर का, उसे वेपराइज किया 1 बार प्रेशर पे और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। पहले तो मुझे बताओ डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आएगी? H2O लिक्विड से कन्वर्ट हो गया H2O गैस में। कौन बताएगा होशियार बच्चा मुझे डेल्टा Ng क्या आएगा इसमें? प्रियंका है क्लास में? 0। प्रियंका कहाँ चली गई भाई? 0? अरे ये प्रियंका ही है, अच्छा। दीक्षा जी 0 नहीं होगा बच्चे, मैम 1। हाँ, सिर्फ चेंज इन गैशियस मॉलिक्यूल मुझे देखना होता है डेल्टा Ng कैलकुलेट करते हुए, इसलिए मैंने इसको भी क्वेश्चन को लिया। डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? प्रोडक्ट में कितने गैशियस के मॉलिक्यूल हैं? 1। रिएक्टेंट में कितने हैं गैशियस के? एक भी नहीं। तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 1। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? यस मैम। अब आंसर 0 कैसे, मतलब गैस के में निकाला इसलिए? गैस नहीं थी यहाँ, लिक्विड था सिर्फ, इसलिए। जब गैस के अलावा कोई दूसरे भी सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में कुछ भी हो तो आप उसे 0 लोगे। क्लियर है? सिर्फ गैस वाले को लेना है। डेल्टा Ng मतलब चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल, G डिनोट कर रहा है यहाँ पे इस चीज को। क्लियर है बात? चलो Yes, अब निकालना क्या था यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। एंथैल्पी गिवन था 41 किलो जूल। डेल्टा U आपको निकालना है, डेल्टा Ng कितना निकला 1 मल्टीप्लाई बाय 8.314। टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस था ना? क्या करूं? 373 से मल्टीप्लाई। एक चीज और बच्चे, ये पूरी टर्म मेरी किसके अंदर है, जूल में या किलो जूल में? किलो जूल। 8.314 R की वैल्यू क्या होती है, जूल होती है किलो जूल होती है?
मैम ये मैम क्वेश्चन में किलो जूल दे रखा है। जूल नहीं मैम, किलो जूल नहीं, जूल होती है। मैम टेम्परेचर 100। अरे टेम्परेचर 100 को कन्वर्ट कर लिया ना, केल्विन में 373। बच्चे ये पूरी वैल्यू R इज इक्वल टू में मेरे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होती है वैल्यू। तो जब मेरी ये वैल्यू जूल में है तो ये पूरा मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा जूल में ही आएगा ना। बस यही गलती एग्जाम में नहीं करनी कि यहाँ 41 किलो जूल दिया है और यहाँ पूरे को मल्टीप्लाई करके आप फिर उधर जाके माइनस कर दोगे। बात समझ में आई? 8.314 को पहले तो जरा मुझे माइनस करके बताओ कितना आएगा, वो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 8.314 को किससे मल्टीप्लाई किया है? थ्री 373 से 3101 आ रहा है, आ रहा है। बोलो भाई, हाँ या ना? कुछ और आ रहा है? कहाँ चले गए भाई, कुछ तो बोल दो। दीक्षा, यही आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा होगा मैडम, हमको नहीं पता। बच्चे ये वैल्यू आपकी जूल पर, जूल के अंदर है, जूल जूल के अंदर आई है ये वैल्यू जूल में। तो आपकी जब ये वैल्यू जूल में है, ये किलो जूल में है, तो अब 41 से 3101 को नहीं माइनस करना, आपको किसको माइनस करना है? 41 से माइनस का इधर आके माइनस है प्लस है? यहाँ माइनस का निशान आएगा प्लस का आएगा? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। बोलो भाई। प्लस, मैम प्लस का आएगा। प्लस का आएगा ना। फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आई थी, तो ये वैल्यू उठ के उधर जाएगी। माइनस का 3.101 करोगे। ये 3.101 क्यों किया है मैंने, ये पता चल गया? यस मैम। गुड। आंसर क्या आया? 37 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। क्लियर है? डेल्टा यू इट्स इन किलो जूल। सेम क्वेश्चन ये पूछा है उसने, सेम वही क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है कि H2O लिक्विड से किसमें कन्वर्ट किया है, मतलब आपने उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ डेल्टा यू क्या होगा? 2 आइस कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 41 किलो जूल। डेल्टा एच, 41। गुड गुड गुड। डेल्टा एनजी बोला मैंने, क्या आएगा ये तो किसी ने नहीं बताया। डेल्टा एनजी क्या आएगा बच्चे? जीरो। जीरो। ये पूरी टर्म जीरो हो गई। डेल्टा एच इज नियरली इक्वल टू डेल्टा यू विच इज 41 किलो जूल। क्लियर है बात? यस मैम। धन्य हो तुम्हें, कुछ तो समझ में आया। आया कुछ समझ में या सब कुछ जुड़ गया? नहीं डेल्टा मैम, आ एनजी गया। आ गया। डेल्टा एनजी निकाल लेंगे अब हम हर किसी रिएक्शन का। इक्वेशन दी है आपको, इसमें भी डेल्टा यू वो दे रखा है, वो सब तो तुम कर लोगे, मैं बता दूंगी। रिएक्शन में मुझे डेल्टा एनजी की वैल्यू बता दो क्या होगी। दिस इज इन गैसियस स्टेट। हम रिएक्शन जब लिखते हैं ये ब्रैकेट में जो शो करते हैं वो उसकी स्टेट शो करते हैं, लिक्विड है, गैसियस है, सॉलिड है, जो भी है। CO2 गैसियस प्लस H2O लिक्विड। जल्दी बताओ इसमें डेल्टा एनजी क्या है? वैल्यू ही निकाल के बताओ। डेल्टा यू गिवन है आपको -742.7 किलो जूल। डेल्टा एच निकालना है। पूरे 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, कुछ नहीं बोलूंगी, तसल्ली से सॉल्व करो 2 मिनट तक। 32 हो रहे हैं, 34 पे बोलूंगी। तुम लोगों के पास कॉपी पेंसिल है भी? 1/2 में 2 आएगी। किसकी वैल्यू? एनजी यस मैम, 1/2 ही है। क्या आ रही है डेल्टा एनजी की वैल्यू आपकी? मुझे नहीं पता, करो सॉल्व करो, आंसर निकालो डेल्टा एच का। आर से मल्टीप्लाई। टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। अरे टेम्परेचर तो बताया नहीं तुम्हें। 298 केल्विन पे बनाना है।
चलो भाई, मुझे तो कर रहे हो तुम। यस मैम। चलो फिर करो। डेल्टा एनजी भाई हमारा क्या आया है? डेल्टा 0.5 0.5 माइनस प्लस कुछ नहीं। मैम प्लस का 0.5 मैम माइनस का आया। कौन सी वाली, रिएक्टेंट वाली साइड ज्यादा है, प्रोडक्ट वाली साइड ज्यादा है? मैम प्रोडक्ट में 3 है, उसमें मैम 2.5 है। अरे विशेष, प्रोडक्ट में 3 है? नो मैम 2 ही है मैम, 2 है मैम, माइनस का 0.5 है। वैल्यू क्या आएगी बच्चे? मैम माइनस लिक्विड देखा नहीं मैम। माइनस, यही बस, यही एग्जाम में करना नहीं करना है। लिक्विड नहीं देखा, सॉलिड नहीं देखा, वो भी ऐड कर लिया। डेल्टा एनजी की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या आई? माइनस का 1, 2 तो भाई प्रोडक्ट वाली साइड थे, नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट वाली साइड, रिएक्टेंट वाली साइड कितने थे? 3/2 और +1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 2 माइनस का 5/2, आंसर इज -1/2। यस मैम 0.5 माइनस का होगी। ठीक है, माइनस का। अब जरा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, -0.5 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298। कितना आंसर आया इसको मल्टीप्लाई किया तो तुमने? अरे तुम तो कर चुके हो, मुझे बता दो, मुझे मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? क्या आया आंसर? अरे बेकार में चुप रखवाया क्या मुझे? मैम कर रहा था, मैं यहीं पहुंचा हूँ। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। एट पॉइंट 314 2477 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1238.78। क्लियर हुई बात? यस मैम यही है। यस मैम अच्छा, मेरा ये भी आंसर आया है हमारा जूल में। ये आंसर आया है जूल में। इसे क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू किलो जूल में गिवन थी, इसे किलो जूल में कन्वर्ट करूंगी, 1.238 कर दूं किलो जूल। यस मैम ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर लो। डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, आर टी इज द फॉर्मूला। डेल्टा यू मुझे गिवन था 742.7। ये किसमें है? माइनस में है वैल्यू, याद रखना, माइनस का निशान मत भूल जाना, नहीं तो ऐड कर दोगे। माइनस का 1.238 किलो जूल, किलो जूल। आंसर इज 7141 कुछ आ जाएगा। यस और नो? बस यही मैं बताना चाह रही हूँ, वहां इस चीज को ध्यान रखना है कि डेल्टा एनजी पॉजिटिव में आ रहा है या डेल्टा एनजी नेगेटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आ रहा है तो वो आपका प्लस ही होगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से मुझे क्या क्या चीजें समझ में आई? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के अगर रिएक्टेंट से अगर ज्यादा हो जाते हैं बच्चे, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आती है मेरी? पॉजिटिव। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस अगर प्रोडक्ट के ज्यादा होते हैं रिएक्टेंट से, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आती है या नहीं आ रही है? बार बार कर रही हूँ तो अरे बोल दिया करो, मैं कभी उल्टा भी यस मैम हाँ। तो अब मुझे बताओ, डेल्टा एच और डेल्टा यू में कौन बड़ा होगा? डेल्टा एच और डेल्टा यू में डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर होगी अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बढ़े। सेकंड पॉइंट, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, पूरा यही गिवन है। हाँ बोलो भाई, प्रिया कुछ कह रही हो? मैम नहीं आया समझ में, मैम वॉइस क्लियर नहीं थी। अच्छा, इधर देखो बच्चे, डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी मेरे पास फॉर्मूला है। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में करूं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव।
ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अब मुझे बताना है इंटरनल एनर्जी ज्यादा या एंथैल्पी ज्यादा, कौन ज्यादा? अगर डेल्टा एन जी ये पॉजिटिव आ जाएगा तो डेल्टा एच कुछ बड़ा ही आएगा डेल्टा यू से, हाँ या ना? नहीं आया भी समझ प्रिया? आ गया भाई। अगर मेरे पास ये 7 सपोज एग्जाम्पल, सपोज मान लो कि अगर ये मुझे गिवन है 70 किलो जूल, तो ये वैल्यू तो कुछ आएगी निकल के, वो प्लस ही हो रही है इसके साथ, तो कुछ इसमें ऐड ही होएगा, तो डेल्टा एच इससे बड़ा ही आ जाएगा ना, 72 किलो जूल कुछ समथिंग जो भी होगा। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, अच्छा एग्जाम में कुछ नहीं दिया होता, डायरेक्ट दिया होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड आउट डेल्टा एच इज विच ऑप्शन इज करेक्ट, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब ऐसे ही कुछ ऑप्शंस, 1 2 3 कुछ और, चौथा कुछ और ले लो, या नथिंग, नन ऑफ दीज। भाई रिएक्टेंट के अगर प्रोडक्ट से ज्यादा हो गए तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? नेगेटिव। डेल्टा एनजी बच्चे नेगेटिव निकलेगा, तो यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन आएगी डेल्टा यू से, क्योंकि डेल्टा यू से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, यहाँ वाली टर्म कुछ ना कुछ माइनस होगी ना अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हुई ये वाली बात या नहीं हुई? भाई कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स। प्रिया, प्रियंका समझ में आया? योगिता, योगिता, अरे वॉइस क्लियर नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब हर एग्जाम के अंदर थोड़ा सा छोटी सी चीज में दिख जाता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस आपके नेगेटिव आ गए, यानी कि अगर प्रोडक्ट के ज्यादा होंगे तो क्या रिएक्टेंट से तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन वही रिएक्टेंट के ज्यादा हो गए प्रोडक्ट से गैसियस मॉलिक्यूल, तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और जैसे ये नेगेटिव आ जाएगा तो डेल्टा एच की वैल्यू कुछ कम ही आएगी इंटरनल एनर्जी से, जैसे अभी हमने किया था क्वेश्चन, उसमें इंटरनल एनर्जी 72 थी तो डेल्टा एच 741 पॉइंट समथिंग आया था, कुछ कम आया था एंथैल्पी। क्लियर है इतनी बात? योगिता, प्रिया, मुस्कान, समझ में आया बच्चे? समझ में आ गया यहाँ तक? आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बट आपके एग्जाम में, अच्छा देखो ये क्वेश्चन आपके पीछे बैक एक्सरसाइज में गिवन है, इसको करते हैं और उसके बाद लास्ट करते हैं। डेल्टा यू ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज, कंबशन ऑफ मीथेन इज -x, the value of delta h आपको निकालना है, इक्वल टू डेल्टा यू आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन डेल्टा यू आपका मतलब जो डेल्टा एच है उससे छोटा होगा, या थर्ड ऑप्शन डेल्टा यू जो है ये डेल्टा एच बड़ा होगा, छोटा होगा, और चौथा ऑप्शन है इक्वल टू 0। कंबशन ऑफ मीथेन डेल्टा यू की वैल्यू है। अब आपको निकालना क्या है भाई क्वेश्चन में? डेल्टा एन जी, रिएक्शन गिवन नहीं है। कंबशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन बता सकते हो क्या होगी? CH4 + O2। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? मैम जो रिएक्टिव साइड में CH4 होता है वो लिक्विड में होता है या गैस में? गैस, सब कुछ गैस लेना आपको कंबशन करते हुए। ओके। किसको कंबशन किया है? मीथेन को। CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O, यही निकलेगा बाहर। सारी चीजें गैस में लो, और बैलेंस है क्या? इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस है ये? नो मैम। करो जरा बैलेंस। मैम H2O के आगे दो लगे और O2 के आगे 2। H2 इसके आगे 2 लगा लेती हूँ, 2, और यहाँ पे 2। बैलेंस है? यस मैम। मतलब इक्वल्स टू यू डेल्टा यू होना चाहिए। इसको लिक्विड ले लो फिर। अब बताओ नेगेटिव। डेल्टा एनजी क्या आएगा बच्चे? इसमें नेगेटिव। डेल्टा एनजी आपका आ जाएगा नेगेटिव।
कौन बड़ा होगा, डेल्टा एच बड़ा होगा या डेल्टा यू? डेल्टा यू। नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू तो कौन बड़ा होगा, डेल्टा यू बड़ा होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर है, मतलब H2O लिक्विड में लेना होता है। अगर इक्वेशन गिवन है वहां पे H2O, अगर आपको गैस लिखा है कि स्टीम हुआ है ऐसे कुछ लिखा है तो ये आपको गैस लेना है, वरना लिक्विड। क्लियर है इतनी बात? ये समझ में आ गया ना डेल्टा यू क्यों हुआ बड़ा? मुस्कान, महक, डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू माइनस डेल्टा एनजीआरटी हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एच की डेल्टा यू जो डेल्टा एच की जो कोई भी वैल्यू आएगी वो डेल्टा यू से कुछ ना कुछ कम आएगी। क्लियर है, डेल्टा यू बड़ा आएगा। आया ना मुस्कान, समझ में आया? चलो गुड, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लो।